तो आज है डे 2 और हम अपने होटल से निकल चुके हैं, जो मैंने बताया था आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग होटल था, इतना अच्छा खाना था कि वैसा टाइप का खाना कभी भी आज तक नहीं खाया, और एकदम घर जैसा खाना था, घर जैसा सब कुछ था। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। वैसे तो 15 से 16 घंटे दिखा रहा है, यहाँ से 1400 समथिंग किलोमीटर है यहाँ से। तो देखते हैं जब तक चला पाए, होपफुली पहुँच ही जाएंगे, कैसे भी करके पहुँचना ही है, क्योंकि आज संडे है, संडे ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे भी करके आज दिल्ली यानी हाउ पहुँचना है। और बाकी आप लोग अब हम यहाँ से निकलेंगे तो ये बक्सर अभी थोड़ा सा आगे कर है, वहाँ पे हमें वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता मिलेगा। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग को चढ़ना है एंड देन वो वहाँ से डायरेक्ट लखनऊ तक। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कोई भी डिफेंस कार्ड से टोल वगैरह एग्जेम्प्ट नहीं होता है, तो वहाँ तो टोल पे करना ही पड़ेगा। अभी तक हमें कहीं भी टोल पे करना नहीं पड़ा। और फ्यूल भी जो कल लास्ट में कोडरमा में डलवाया था, झारखंड के लास्ट में, वो है अभी ठीक ठाक, तो कोई फ्यूल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में फ्यूल डलवाएंगे, वहाँ पे थोड़ा फ्यूल सस्ता भी है। बाकी बहुत ही अमेजिंग व्यू आप इंजॉय करने वाले हो अभी आगे आने वाले टाइम में। लास्ट तक देखना, और गारंटी है कि ऐसा लैंडस्केप, ऐसा व्यू आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। आपने आने वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि इतना अच्छा एक्सप्रेसवे से व्यूज़ दिखता है। तो आप वीडियो पे बने रहो, लास्ट तक देखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई पिछले अराउंड 10 से 15 किलोमीटर से ये जो आप जाम देख रहे हो, ट्रैफिक, ये ऐसा ही है, ट्रक का लाइन। तो अभी एक टोल प्लाजा आया था और गलती से उससे पहले हम लोग इसी ट्रक के लेन में घुस गए थे। कैसे कैसे करके साइड से निकले हैं, 1 घंटा उसमें फंस गया। और साइड से निकल के फिर भाई तब पिछले 10 किलोमीटर से रॉन्ग साइड चल रहा हूँ, तब जाके थोड़ा सा आगे बढ़ पाया हूँ। और अभी फ्रीली गाड़ी चल रही है। और ये बक्सर के आगे जब आप यूपी बॉर्डर को टच करते हो, ये उस तरफ का जाम है। तो आप कभी भी इधर आओ, ये हमेशा रेगुलर जाम रहता है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये जाम हमेशा रहता है। तो आप कभी भी आओ तो आप रॉन्ग साइड ही ले लेना, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि दूसरी जो रेगुलर गाड़ी है, ऑटो है, वो भी आप रॉन्ग रूट से ही जा रही है, रॉन्ग साइड से। उधर साइड से अगर आप गए तो साइड से कुछ दूर तक तो आप अपनी गाड़ी निकाल पाओगे, बट उसके बाद तो भाई कहीं ना कहीं ट्रक टेढ़े खड़े हैं, कहीं कुछ सामान रखा हुआ है, जिससे आप आगे बिल्कुल भी नहीं चल सकते। और एक भी ट्रक की पिछले 10 किलोमीटर से एक भी ट्रक की मूवमेंट नहीं हुई है। तो थोड़ा देख के आप आना, कहीं पे भी ऐसा अगर लंबा जाम दिखे तो आप वहाँ पे रॉन्ग साइड ले लो। ऐसा सेम टू सेम पीछे भी हुआ था, तो पीछे हम बच गए थे उसमें घुसने से पहले, और फिर दूसरी गाड़ियों को देख के रॉन्ग साइड ले लिया था। तो गाइस अभी ये गंगा नदी पे हम लोग पहुँच गए हैं। ये बक्सर के बाद जो गंगा नदी है, और इसके आधा पार्ट में इस तरफ बिहार है, और आधा में आगे नदी के हाफ जो पार्ट है वो यूपी में है। आप गूगल मैप में देख सकते हो, गूगल मैप में देख सकते हो कैसे ये बॉर्डर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉर्डर है, तो इधर बिहार है और उधर यूपी है। तो इसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। और ये यही गंगा नदी है, बहुत ही फेमस है ये, इस पार्ट का जो ये गंगा जी है। ठीक है, और ये स्ट्रेट आप सीधा बक्सर, अभी हम लोग बक्सर से छोड़ रहे हैं और अब यूपी में घुसेंगे गाजीपुर के थ्रू, और बस थोड़ा ही आगे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस फाइनली बहुत ही मशक्कत के बाद, सिर्फ सिंगल लेन रोड था और उस पर सिर्फ ट्रक के बाद हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे पहुंचे हैं। भाई पिछला 15 से 18 किलोमीटर इतना हेक्टिक था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इतना फेमस एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे आने के लिए बिहार से इसको कनेक्ट करने के लिए ज़रूर 4 लेन तो कम से कम होना ही चाहिए। सिंगल लेन रोड था और उस पर सिर्फ ट्रक के अलावा और कुछ नहीं। और अभी अराउंड 12 बज गया है, अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं। देखो कितना टाइम लगता है यहाँ से। वैसे रास्ता तो अब बिल्कुल ही क्लियर है, बट फिर भी टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक्सप्रेसवे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप रेस्ट रूम वगैरह कहीं रहता है, फ्यूल स्टेशन रहता है, बट वहाँ पे वही KFC, डोमिनोज वगैरह रहते हैं। तो लेकिन ये एक चीज़ ट्राई करो, आपकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ने से पहले ही यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट जैसा है, वहाँ से सब कुछ खरीद लो, जो भी आपको स्नैक्स वगैरह चाहिए, चिप्स विप्स, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी हम लोग
बिल्कुल स्ट्रेट आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। अब यहाँ से कंटिन्यू अपने को चलना है। ये एक्सप्रेस वे खत्म होगा तो लखनऊ एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आगरा तक जाएगा। ये वाला लखनऊ तक जाएगा एंड लखनऊ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड आगरा में ताज एक्सप्रेस वे आपको नोएडा लेके जाएगा। नोएडा में आपको नोएडा एक्सप्रेस वे मिल जाएगा और उसके बाद फिर दिल्ली एंटर करके आप द्वारका एक्सप्रेस वे लेके, द्वारका में मैं रहता हूँ तो द्वारका एक्सप्रेस वे से आप पूरे घर तक मेरा एक्सप्रेस वे है। तो अब रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब हम स्मूथली यहाँ से चल सकते हैं। और ये आप देखो यहाँ पे बोर्ड आ गया है, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाला। ये सारे एक्सप्रेस वे प्राइवेट है, मतलब इसको प्राइवेट कोई बॉडी जो है वो गवर्न करती है, इसका देख रेख करती है। तो यहाँ पे कोई भी आपको डिफेंस कार्ड पे या कोई भी कार्ड पे कुछ भी आपको टोल में माफ़ नहीं है, आपको टोल पे करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ का टोल का सिस्टम थोड़ा चाइना के जैसा है। आप जहाँ पे एंटर करोगे वहाँ से आप जहाँ पे एग्जिट करोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होता है कि कितना आपने ट्रैवल किया है। और जो स्पीड लिमिट है इस एक्सप्रेस वे की वो 100 है। तो गाइस अभी फिर से फ्यूल जो है वो पूरा ख़त्म हो गया था, टैंक पूरा खाली हो गया था और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कहीं भी मुझे फ्यूल स्टेशन मिल ही नहीं रहा था। एक पॉइंट था वो भी रिजर्व में आ गया था। तो आप लोग ट्राई करना कभी भी कि यार बैकअप में फ्यूल वगैरह इसमें ज़्यादा हो उससे पहले ही डलवा लिया करो, ये नहीं कि आगे खाली होगा तो फिर डलवाएंगे। और अभी यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का था तो यहाँ पे 2% ऑफ चल रहा था ऑनलाइन पेमेंट पे। अगर आप फ़ोन पे वगैरह से करोगे तो आपको 2% का ऑफ मिलेगा। तो अब लेकिन ये है कि आपका कितना एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा नहीं लगेगा उस पर डिपेंड था। तो उन्होंने बोला कि रिफ़ंड तो हो जाएगा, बट वही है थोड़ा डाउटफुल रहता है, इसीलिए मैंने अभी फिर से 3000 रुपये का रीफ्यूल करवाया है। तो उसके लिए मेरे को 2940 पे करना पड़ा और उन्होंने ऑटोमेटिक 3000 का इसमें फ्यूलिंग कर दिया। अब देखते हैं लंच वगैरह किया नहीं है, लखनऊ पहुँच के, अब लखनऊ पहुँचने ही वाले हैं तो सोच रहे हैं लखनऊ पहुँच के ही एक बार अब लंच वगैरह करेंगे। अभी हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस का आप सामने देख रहे होंगे टोल आ गया है भाई। 400 किलोमीटर लगातार चला रहा था और अब जाके इसका टोल आया है। इस हाईवे से एक्सप्रेसवे से अब एग्जिट होने का टाइम आ गया। तो लगभग आप समझ लो 3:40 में, अराउंड 3:30 पौने 4 में मैं लखनऊ पहुंचा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं कितना रुपए का टोल होता है। बहुत ही महंगा होने वाला है क्योंकि अभी तक एक भी बार हमने कहीं पे एग्जिट नहीं किया है। और जो बक्सर के बाद हम पूर्वांचल एक्सप्रेस है जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ जो चले थे वो अभी कंटिन्यू यहाँ तक अभी चल रहा है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कितना होता है। पहले ट्राई करता हूँ कार्ड से, मानेंगे तो नहीं। वो कार्ड काम कर गया यहाँ पे, ठीक है, भैया मान गए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे टोल एग्जैम्प्ट हो गया। भाई मैं तो डर रहा था कि कम से कम 600-700 रुपये का तो टोल होने ही वाला है, क्योंकि जहाँ से ये स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है हम वहाँ पे बिल्कुल निकल रहे हैं। तो आराम से 600-700 रुपये का तो लग जाता है, लेकिन अच्छे भैया थे। यही डिपेंड करता है कि जो टोल बूथ पे बैठे हुए हैं वो कैसे है। अगर वो चाहे तो आपको एग्जैम्प्ट कर देंगे। और ऐसा लग रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आ गया है और नीचे से जाने का रास्ता होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है यार ये सब, जब आपको नीचे और ऊपर जो फ्लाईओवर है वो पैरेलल ही हो तो मेरे को लग रहा है कि ऊपर ही जाना पड़ेगा। गलत आ गया हूँ। वो एक्सप्रेसवे है नीचे से इस फ्लाईओवर से जाके और फिर इसमें आना था। तो गाइस अब हम लोग फाइनली लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं और आउटर रिंग रोड काफ़ी लंबा था लखनऊ का, जो पूरे सिटी से आपको बाहर आपको निकाल देता है लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको 2 किलोमीटर के अराउंड रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद रॉन्ग साइड लेने के बाद आप ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ना, ये आउटर रिंग रोड है, इधर से आप आ रहे हो एंड यहाँ से नीचे से रॉन्ग साइड लेके ये लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपको एंटर करना पड़ेगा। और बस अब तो ये आपको सीधा आगरा तक लेके जाएगा। 300 किलोमीटर तक का ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और फ्यूल वगैरह सब है ही। टायर का प्रेशर चेक करवा लिया हवा का और अब बस कंटिन्यू करते हैं जर्नी को।
लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल है। यहाँ तो वो डिफेंस कार्ड का जुगाड़ मुझे नहीं लगता है कि चलेगा। यहाँ आपको पूरा प्रॉपर एंटर करना ही पड़ेगा, बट फिर भी एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। और जो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला एंटर तो किया था लेकिन एग्ज़िट नहीं किया है, तो पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट होता है ऐप में, वो देखते हैं, क्योंकि एग्ज़िट करना तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर से यहाँ पे एंट्री होती है कि नहीं होती है। वैसे ये सारे प्राइवेट मतलब वेंडर के थ्रू मैनेज होते हैं, तो इस पे नहीं होगा। आगे करूँ? खुल तो गया फाइनली, खुल। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हो आप क्या खूबसूरत नज़ारा है ये लखनऊ एक्सप्रेसवे का। भाई पिछले 180 किलोमीटर से लगातार चल रहा हूँ, एक भी बार नहीं रुका हूँ। गाइस अभी एक रेस्ट एरिया में यहाँ पे रुके थे, ये करके है, बहुत ही अच्छा वॉशरूम भी साफ़ था यहाँ पे। और यहाँ फ्यूल स्टेशन भी है, वहाँ पे आगे में फ्यूल स्टेशन भी है, तो आप यहाँ पे रुक के स्नैक्स वगैरह कुछ खाना है या खाना वाना खाना है तो आप खा सकते हो। बाकी वॉशरूम वगैरह यूज़ करना तो यहाँ पे कर सकते हो। पार्किंग का पूरा यहाँ पे फैसिलिटी है। और ये अपना कैमरा मैन है सत्यम। तो सत्यम कैसा लग रहा है दिल्ली जाके? बहुत अच्छा फील है। ये आपका लखनऊ एक्सप्रेसवे के जस्ट पास में ही है ये रेस्ट रूम। पार्किंग का पूरा यहाँ पे फैसिलिटी है। पैसे आके गाड़ी अपना पार्क सेफली करके और वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो गाइस अब ये लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल आ गया है। भाई जब एंटर किए थे तब से अभी कंटिन्यू चलने के बाद ये टोल आया है। इस पर एग्जिट करने का बहुत ही बड़ा फटका लगने वाला है इस पर। तो देखते हैं कितना इसमें कॉस्ट डिडक्ट होता है। ये एक आर्मी की ट्रक निकलती है, इनका तो पूरा एग्जाम ही है। हमारा तो कार्ड एक्सेप्ट होगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्यों? तो पीछे तो छोड़ा था भैया, पीछे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। हाँ ये नहीं चलेगा। बोलिए। तो गाइस यहाँ पे तो डिफेंस कार्ड चला नहीं है, वही है भाई। यहाँ पे सारे हरियाणवी लोग बैठते हैं, तू ना कर रहा ये ना कर रहा। तो यहाँ पे तो पूरा लंबा डिडक्ट हुआ होगा। मैं देख के आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो मैसेज आया नहीं आता है कि कितना डिडक्ट हुआ है, तो आप लोगों को बताता हूँ कि पूरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू ट्रैवल करोगे तो टोटल कितना डिडक्ट होता है। गाइस अब फाइनली हम लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट कर रहे हैं टोल के बाद, और आगरा एक्सप्रेसवे जो ताज यमुना एक्सप्रेसवे है उसमें एंटर करेंगे। आगरा आ चुका है। प्रोजेक्टेड टाइम जो था वो 8:15 का था, बट वही रास्ते में थोड़ा रुक गए थे, तो अभी अराउंड 8:25 में हम आगरा पहुंच गए हैं। अब यहाँ से तो 11:30-12 बजे का ETA है, बट रास्ते में कहीं खाने वाने के लिए रुकेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट करके अब रिंग रोड के थ्रू हम ताज एक्सप्रेसवे जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर अब एंटर करेंगे। ठीक है। तो गाइस फाइनली अब हम द्वारका एंटर कर गए हैं,
भाई यमुना एक्सप्रेसवे के बाद जो नोएडा का DND है, इतना खतरनाक उस पर ट्रैफिक लगा हुआ था। पहले तो 400 किलोमीटर का आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर 300 किलोमीटर का लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर 200 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे, सारों को क्रॉस करते हुए अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, एंड बिल्कुल ही घर के पास में। तो भाई बहुत थक गया हूँ, मतलब कि कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए, इतना थक गया है। कंटिन्यू 1400-1500 किलोमीटर लगातार ड्राइव करना, सुबह के 9 बजे से कहीं भी रास्ते में नहीं रुके। एक आधा बार चाय वाय के लिए रुके थे, बाकी उसके अलावा कहीं नहीं रुके। तो ट्राई होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए डेली ब्लॉग्स जो अपडेट होते हैं, तो उसको प्लीज़ आप देखा करिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।